नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भेलूपुर थाना अंतर्गत खुजवा क्षेत्र में हुई चोरी की घटना में लिप्त अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भदैनी स्थित महिषासुर मर्दिनी मंदिर से चोर ने मां के आभूषणों पर किया हाथ साफ। अग्रवाल समाज द्वारा लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में बाबा का किया गया भव्य श्रृंगार। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा फिल्म द कश्मीर फाइल्स का मजाक बनाए जाने के विरोध में हिंदू इकोसिस्टम द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। भेलूपुर थाना अंतर्गत खुजवा क्षेत्र में हुई चोरी की घटना में लिप्त अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा 25 मार्च की रात्रि में चौकी क्षेत्र खुजवा में अज्ञात चोर द्वारा घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी किए गए संपूर्ण सामान को 48 घंटे के अंदर बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि हृदयानंद पांडे जो शंकुलधारा पोखरा थाना भेलूपुर के रहने वाले हैं, जो कि पेशे से ठेकेदार हैं, वे अपने गांव जनपद देवरिया में किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। मौके का फायदा उठाकर अज्ञात चोर द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर घर के अंदर से एक अदद सोने की चेन, एक अदद मंगलसूत्र, 3 अदद सोने की अंगूठी सहित सोने के अन्य आभूषण व 7150 रुपए नगद चोरी कर लिया गया। हृदयानंद पांडे के लिखित तहरीर पर विवेचना में प्रकाश में आए अभियुक्त निजामुद्दीन के पास से उपरोक्त चोरी किया गया संपूर्ण माल बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। शंकुलधारा में हृदय नारायण पांडे जी के आवास से उनका आभूषण और कैश चोरी हो गया था। इस केस के अनावरण हेतु इंस्पेक्टर भेलूपुर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और उस टीम ने सफलता प्राप्त की और चोरी गया 100% माल व रुपया बरामद किया गया है। और इस अभियोग में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और उसने जितना भी माल था, सोने का आभूषण और कैश सभी बरामद करा दिया गया है, जिसकी कीमत लगभग जो है 8 से 10 लाख के आसपास की कीमत है। और इस केस के अनावरण में भेलूपुर पुलिस की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही। पूरी पुलिस टीम को 2500 नगद कैश से पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ इनको सभी को प्रशंसा पत्र भी दिए जाएंगे। इसमें और भी कोई लोग शामिल है सर या अकेला? इसमें एक ही अभियुक्त जो है आया है और इससे पूछताछ भी की गई तो अकेले ही अपना जुर्म स्वीकार किया है। क्या मंशा थी इसकी? चोरी करने की मंशा थी कि चोरी करके और पैसे प्राप्त होंगे और फिर अपने जो शौक हैं उनकी पूर्ति करूंगा। सर इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है? इसका चोरी का जो आपराधिक इतिहास भी संकलित किया जा रहा है। पहले भी चोरी की बातों में इसका नाम प्रकाश में आया था और किन सभी थाना क्षेत्रों में भी आपराधिक इतिहास संकलित किया जा रहा है। भदैनी स्थित महिषासुर मर्दिनी मंदिर से चोर ने मां के आभूषणों पर अपना हाथ साफ कर लिया। भदैनी स्थित महिषासुर मर्दिनी मंदिर में रविवार की भोर में चोर ने माता का चांदी का मुकुट, आभूषण और हार पर अपना हाथ साफ कर लिया। पुजारी की शिकायत पर पहुंची पुलिस लोगों से पूछताछ कर मंदिर में और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोर को पकड़ने में लगी हुई है। मंदिर के पुजारी संजय पांडे ने बताया कि वे मंदिर के कमरे में ही सोते हैं। रविवार भोर में पुजारी को मंदिर में कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्होंने बताया कि चोर ने उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने शोर मचाया और परिचय के लोगों को फोन किया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, पर जब तक वे पहुंचे चोर आभूषण लेकर भाग निकला। वहीं सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैप लगाए एक युवक ने मंदिर के गेट को पहले रंभा से तोड़ा और फिर अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर जाने के बाद चोर ने मां का पट उठाकर पहने हुए आभूषणों व मुकुट को हाथ में लेकर जाता हुआ दिख रहा है। आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज से भी ये देखा जा रहा है कि चोर किस ओर भागा है। किस तरह का चोरी हुआ, क्या है, क्या गया है चोरी में? चोरी में माता जी का यहाँ से मुकुट
और कान चांदी का और हार गया है। सब चांदी का था, सोने का भी कुछ था? नहीं, कान और मुकुट चांदी का था, हार मिक्स था। कितने लोग आए थे और कितने बजे चोरी हुई? ये 4:10 से लेके 5:21 के बीच की चोरी है और एक ही लोग फुटेज में आ रहा है। और कैसे पता चला आपको कि हमारे यहाँ मंदिर में चोरी हो गया है? सर, हम अंदर सोते हैं, रूम है हमारा मिला हुआ है, अंदर सोते हैं और जब बाहर ताला तोड़ रहे थे वो लोग तो उसका आवाज़ आया हमें, तो हमने जब देखा तो हमने खोलने की कोशिश किया तो हमारा दरवाज़ा बाहर से बंद था और हमने फिर चिल्लाने की कोशिश की, चिल्लाया और फिर मोबाइल एक दूसरे को फ़ोन किया है, तो जब उधर से लोग बाग आए हैं उसके पहले वो लेके निकल चुका था। लगभग कितने कीमत का होगा? फिर कीमत तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम 1 लाख समथिंग होगा। क्या प्रशासन आई थी या? हाँ, प्रशासन मौके पे बिल्कुल तुरंत, उसके बाद ही जब हमने खबर किया है तुरंत आई है और वारदात वगैरह लेके गए, फुटेज वगैरह सब चेक होके गया है। क्या आश्वासन जताया है उन्होंने कि बहुत जल्दी मिलेगा। सीसी फुटेज में जो पिक्चर आई उसमें आप पहचान पा रहे हैं वो कौन है क्या? नहीं, हम नहीं पहचान पा रहे हैं। अग्रवाल समाज द्वारा लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में अग्रवाल समाज द्वारा विशेष पूजन अर्चन व श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुगंधित पुष्पों से बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। इसके बाद फल फूल मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर विशेष पूजन अर्चन किया गया। साथ ही सभी ने एक साथ बाबा की आरती की। यह आयोजन समाज के होने वाले चुनाव के शुभारंभ के रूप में किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनिल कुमार जैन, हेमंत अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, हरि अग्रवाल, डॉक्टर ऋतु गर्ग सहित बड़ी संख्या में अग्रवाल बंधु उपस्थित रहे। आज हम सब गणेश जी के यहाँ विश्व कल्याणार्थ एकत्रित हुए हैं। विश्व युद्ध की संभावना और उससे सारे विश्व ग्रसित है। ऐसे में आज हम सब प्रथमेश को मनाने आए हुए हैं। दूसरी ओर कोरोना की चौथी लहर जो कि कई देशों को अपने आगोश में ले रही है, हम सबको उससे निजात मिले। काशी अग्रवाल समाज इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि विश्व में पूरी शांति और समृद्धि हो। अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली है, उनको बधाई देते हुए और ये भगवान गणेश से प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश को समृद्धि, सुरक्षा और नए विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएं। जैसा कि समाज का चुनाव है उसको देखते हुए पूजन अर्चन चल रहा है, तो इसके लिए क्या संदेश देंगे? आज हम सब प्रथमेश को मनाने आए हैं। काशी अग्रवाल समाज को ऐसा नेतृत्व दे जो कि समाज को विकास और समृद्धि की ओर ले जा सके, विकास एक नई दिशा दे समाज को। और ऐसे मेरी सभी से समाज के अग्रबंधुओं से अपील है कि वो ऐसा प्रतिनिधि चुने जो कि समाज को विकास की ओर अग्रसर कर सके और एक नई ऊंचाइयों को और जो समाज की कई सोच है उनको पूर्ण करने में अपना सहयोग। आज हम लोग बाबा के दर्शन करने हम लोग आए हैं यहाँ पर, और यहाँ कोई हार जीत की बात नहीं है, न किसी को। भाई ये समाज है और समाज का विकास करना हम लोग का कार्य है, और समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। क्या किस तरह का कार्य करेंगे समाज के लिए आप लोग? आज भगवान से क्या कामना करेंगे? समाज में हर तरीके के कार्य होते हैं, गरीबों से लेकर के, जैसे कि अभी कोरोना काल में भी, पूरे कोरोना काल में अग्रवाल समाज द्वारा बहुत कार्य किए गए। भोजन के वितरण से लेकर के, वैक्सीनेशन से लेकर के, और मास्क पहुंचाने से लेकर के, आपातकालीन में लोगों के घरों तक हम लोगों ने सिलेंडर पहुंचाए। बहुत कार्य किए कोरोना काल में, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। समाज उस ऊंचाई तक पहुंचे कि कल के दिन किसी भी अपने समाज के अलावा और भी गरीब तबके के लोगों को ये समाज हमेशा सहयोग करता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा फिल्म द कश्मीर फाइल्स का मजाक बनाए जाने के विरोध में हिंदू इकोसिस्टम द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। हिंदू इकोसिस्टम संस्था द्वारा सर्किट हाउस के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संस्था के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के जघन्य नरसंहार और पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जनतंत्र के मंच दिल्ली विधानसभा में मजाक बनाया गया। इसे दिल्ली में टैक्स फ्री किए जाने की मांग पर उन्होंने मानवता को शर्मसार करने वाली बातें करते हुए कहा कि द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म को यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल देते। और तो और केजरीवाल व उनके विधायकों ने कश्मीरी हिंदुओं की अंतहीन त्रासदी को झूठा बताकर विधानसभा में जिस प्रकार ठहाके लगाए उससे हर सनातनी क्रोधित है। केजरीवाल की राष्ट्रद्रोही हिंदू विरोधी मानसिकता के विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रवीण दीक्षित सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
दिल्ली की विधानसभा में इस देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा इंसान मुख्यमंत्री के पद पे बैठ गया है जिसको संवेदना नाम की कोई चीज़ जिसके अंदर है नहीं। एक तरफ कश्मीर मूवी देखकर जहां कश्मीरियों का दर्द बाहर आ रहा है, पूरा देश जब कश्मीर की सच्चाई को जान रहा है तो उसके अंदर एक वेदना है, एक पीड़ा है। वही दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की विधानसभा में, जिसको मंदिर कहा जाता है, वहां खड़े होकर उन कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ा रहा है और वो कह रहा है कि टैक्स फ्री करने की बात क्यों कर रहे हो, इसे यूट्यूब पे डाल दो। और ये कहते हुए उसके विधायक ऐसी हंसी हंस रहे हैं जैसे लगता है कोई राक्षस हंस रहा हो। ये वही केजरीवाल है जो हर साल किसी न किसी मूवी को टैक्स फ्री करने की बात करता रहता है, लेकिन जब कश्मीरी फाइल नाम की मूवी को टैक्स फ्री करने की बात आई, जो उत्तर प्रदेश में भी माफ़ हो गया है, कई प्रदेशों में माफ़ हो गया है, ऐसा जब किया जा रहा है तो उसको अपना एक वोट बैंक नज़र आ रहा है, उसको उसके आका नज़र आ रहे हैं जो नाराज़ हो जाएंगे, जिनके कारण वो गद्दी पर बैठा है। तो ऐसे केजरीवाल से हम कहना चाहते हैं कि ये देश सनातनियों का है और सनातन की बेइज्जती करके तुम जैसे लोग यहाँ कभी रह नहीं सकते। आज किस तरह से उनको जो है आप लोगों ने जवाब दिया है, क्या? कल से ही दिल्ली में और पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक कैंपेन चल रहा है। हम लोग केजरीवाल को उसके किए की सज़ा दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हिंदुओं के साथ अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी यही दवाई की जाएगी। गायघाट स्थित श्री साईं बाबा मंदिर से साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। गायघाट स्थित श्री साईं बाबा मंदिर से भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। इस दौरान सुसज्जित पालकी में बाबा को विराजमान किया गया। इस अवसर पर भक्त गाजे बाजे की धुन पर व भजन कीर्तन करते चल रहे थे। वहीं डमरू दल द्वारा डमरू की गर्जना से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिला व पुरुष इस यात्रा में शामिल थे। यात्रा में शामिल महंत ने बताया कि क्षेत्र की खुशहाली व उन्नति की आस लिए इस यात्रा को हम लोग प्रतिवर्ष निकालते हैं। आज वार्षिक पालकी यात्रा है जो कि विभिन्न मार्गों से होकर पुनः गायघाट पर जाएगी, जहां पे यहाँ पे आरती होने के पश्चात भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये प्रत्येक वर्ष की बात हर वर्ष होता है। ये जन कल्याण हेतु साईं बाबा निकलते हैं सबके लिए। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? इसमें कई लोग पार्षद जी शामिल है, गायघाट कामेश्वर महादेव के, कल्लू जी हमारे उम्मीदवार जो भी आने वाले ये शामिल है, बहुत से गणमान्य लोग शामिल हैं। क्या कामना करते हैं भगवान से? भगवान से ही कामना करते हैं कि सबको बाबा अच्छा जीवन प्रदान करें, सब लोग सुखी रहे बस। डॉक्टर अश्विनी कुमार जैन की 63वीं जयंती पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। वाराणसी के ख्याति प्राप्त डॉक्टर अश्विनी जैन, जिनकी विगत दिनों कोरोना के चलते मृत्यु हो गई थी, आज उनकी 63वीं जयंती पर मलदैया स्थित क्लिनिक में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मरीजों का निःशुल्क चेकअप कर दवा वितरित की गई। डॉक्टर हर्षित जैन व डॉक्टर आंचल जैन का विशेष सहयोग रहा। चेकअप करने वालों में जूनियर डॉक्टर अनिल व आनंद उपस्थित रहे। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर अश्विनी जैन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। ये हमारे पिताजी अभी 1.5 साल पहले कोरोना में एक्सपायर हुए थे, तो आज की तारीख में उनका जन्म दिवस है, तो उसी की याद में आज हम लोग ने निःशुल्क शिविर किया हुआ है। क्या उद्देश्य था इस शिविर का? डॉक्टर अश्विनी जैन मेरे पिताजी का नाम है, वो भी मेरी ही फील्ड में थे और उनका लोगों से बहुत घुलना मिलना, लोगों के प्रति बहुत प्रेम था, तो उसी प्रेम को बांटने के लिए ही आज के दिन में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है। आगे भी लोगों को इस तरह की सेवा देते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग की यही आशा है कि आगे आने वाले वर्षों में भी इसी तरह का शिविर हम लोग करते रहें। मतलब किन किन चीज़ों का आज जो है आपने सेवा दिया है? आज की तारीख में जो हम लोग शिविर कर रहे हैं, इसमें हम लोग बीपी और एक तरह का जनरल चेकअप कर रहे हैं तथा बीपी और शुगर के मरीजों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ताकि बहुत सारा अपने देश में बहुत होता है कि किसी को जानकारी में नहीं रहता है कि ब्लड प्रेशर है या शुगर की शिकायत है, तो उसी की आज जांच हम लोग मुफ्त में कर रहे हैं और देख करके उसी के बारे में मरीज को हम लोग पूरी बात। आज हम लोगों ने डॉक्टर अश्विनी कुमार जैन की जन्म दिवस पर निःशुल्क शिविर का आयोजन किया है, क्योंकि हमारे पिताजी डॉक्टर अश्विनी कुमार जैन, जैसे कि सब लोग ही जानते हैं, उनको जो है मरीज़ों से बहुत लगाव था। वो अपने मरीज़ों को अपने एकदम बच्चों की तरह देखते थे
और उनके जन्मदिन पर उनकी खुशी के लिए हम लोगों ने ये निःशुल्क शिविर का आयोजन किया है आज रविवार के दिन। और इसमें हम लोग जो है मरीज़ों का जो है जनरल चेकअप प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको जो है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, जो हमारे भारत देश में जो है डायबिटीज़ इस समय जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मतलब हर मरीज़ का बीपी, वज़न, शुगर की जांच हो रही है ताकि मरीज़ को जो है जागरूक किया जा सके बीपी और शुगर के बारे में। बाकी और जनरल चेकअप हो रहा है। औरतों में जो है किस टाइप के इन्फेक्शन और जो कैंसर के होते हैं उसके बारे में बताया करा जा रहा है। दवाइयों का वितरण हम लोगों ने किया है, कुछ फ्री दवाइयाँ बांटी हैं और जांचों पर हमने मरीजों को जो है डिस्काउंट्स दिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जलकल विभाग नगर निगम द्वारा आमजन की जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जलकल विभाग नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 एवं सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान के अंतर्गत आम जनमानस को जागरूक करने के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शिवपुर कांशीराम आवास, सर्किट हाउस, कचहरी, पांडेपुर, पहाड़िया, हुकुलगंज आदि स्थानों पर नुक्कड़ नाटक बात की बात के माध्यम से कलाकारों ने लोगों को संदेश दिया कि बिना सेफ्टी के अगर कोई सफाई कर्मी सफाई करता है या उससे करवाया जाता है तो इसकी सूचना दें। जलकल विभाग के सचिव सिद्धार्थ कुमार के नेतृत्व में विशेष जागरूकता अभियान चल रहा है। उनका कहना है कि बिना सुरक्षा के अगर सफाई कर्मी सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई करता है या कोई ठेकेदार नागरिक करवाता है तो तत्काल इसकी सूचना दें। हमारी पहली प्राथमिकता है कि सुरक्षित तरीका अपनाया जाए तथा तकनीकी सहायता के साथ सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई को बढ़ावा मिले। नुक्कड़ नाटक में प्रमुख रूप से अमन त्रिपाठी, शशिकांत यदुवंशी, दीपक सिंह, रसूल हाशमी एवं अनुराग मौर्य शामिल रहे। जी, हम लोग इस समय जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी की तरफ से खासकर जो यहाँ पे सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज एक अभियान चल रहा है, साथ में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की जो चल रहा है कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत हम लोग बनारस के विभिन्न जो जोन है, अलग अलग जोन है, चाहे आदमपुर है, अवर्णापार जोन है, दशाश्वमेध, कोतवाली है, भेलूपुर, उसमें अन्य अन्य स्थानों पर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जागरूकता का जो उद्देश्य है खासकर वो ये है कि आम जनमानस में इस चीज़ की समझ बढ़े कि कोई भी सीवर या सेप्टिक टैंक को आप बिना असुरक्षित तरीके से बिल्कुल सफाई नहीं कर सकते। ये करना और करवाना गैर कानूनी है और इसको लेकर हमारे जो इस कार्यक्रम के निदेशक हैं, खासकर जो इस कार्यक्रम नेतृत्व कर रहे हैं, जलकल विभाग के सचिव हैं सिद्धार्थ कुमार जी हैं, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं और ये चीज़ आम जनमानस के लिए ये कर रहे हैं कि आम जनता में इसकी जागरूकता बढ़े। इस किसकी तरफ से नुक्कड़ नाटक कराई जा रही है? ये नुक्कड़ नाटक जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी के माध्यम से कराया जा रहा है। कितने लोग हैं इस नुक्कड़ नाटक? इस नुक्कड़ नाटक में हम लोग 6 से 7 लोग रहते हैं जो अलग अलग चिन्हित स्थानों पर जाते हैं। खासकर हम लोग उन स्थानों पर जा रहे हैं जहां पब्लिक गैदरिंग पॉइंट है और जहां पर सफाई मित्रों का आवास है, जैसे कि मंडैया हो गया, छोटी मंडैया हो गया, आपका अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ भी उनका आवास है, उन आवासों पर जा रहे हैं और उनके सफाई मित्रों को भी जागरूक कर रहे हैं, उनके परिवार को कर रहे हैं कि असुरक्षित तरीके से सफाई करने में जहाँ पर एक तरफ स्वास्थ्य का भी हानि होता है, अधिकांश सुनने को मिलता है कि कोई भी बिना असुरक्षित तरीके से सेप्टिक टैंक में उतरता है, जहरीली गैस से उसे कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद वाराणसी का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद वाराणसी शाखा का द्विवार्षिक चुनाव शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल कबीरचौरा में संपन्न हुआ, जो कि शांतिपूर्वक रहा। चुनाव अधिकारी डॉक्टर DKM त्रिपाठी ने इस संदर्भ में जानकारी दी। चुनाव संपन्न कराने में डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, अरुण मौर्य, डॉक्टर अरविंद सिंह सहित अन्य लोगों का सहयोग रहा। ये द्विवार्षिक चुनाव हो रहा है, संगठन का हो रहा है। किस संगठन का है? डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का। क्या इनका कार्य होगा? इनका कार्य होगा संगठन के भविष्य के लिए चिंतन। कितने पद सर इसमें होते हैं और क्या क्या इसमें कई पद होते हैं।
जो नीचे से फार्मासिस्ट हैं, चीफ फार्मासिस्ट है, प्रभारी फार्मेसी अधिकारी हैं, वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी हैं और इस तरह से फार्मेसी निदेशक भी होते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 87वें संस्करण को सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 87वें संस्करण का आयोजन अनूप जायसवाल भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने किया। कार्यक्रम के संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश के लोकल फॉर वोकल से लोकल फॉर ग्लोबल की ओर बढ़ रहे ताकत को बताया तथा स्वच्छता, जल संचयन, लोगों की साफ सफाई, स्वच्छता के प्रति योगदान की सराहना करते हुए अंबेडकर जी, ज्योतिबा फूले की जयंती के बारे में चर्चा की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्षद राजकुमार यादव व विशिष्ट अतिथि संजय जायसवाल, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष सेल्स टैक्स बार व वरिष्ठ समाजसेवी छेदीलाल वर्मा थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शंकर जायसवाल, राजेश गुप्ता, अजय गुप्ता इत्यादि लोग शामिल रहे। आज हम सब ने रामापुरा स्थित नई बस्ती में माननीय मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का 87वां संस्करण का आयोजन यहाँ किया था, जिसमें उन्होंने हमें देश के अनेक जानकारी वाले विषयों में देश की जानकारी बताई और देश में 30 लाख करोड़ जो निर्यात का आंकड़ा बढ़ा है उसके बारे में भी अवगत कराया कि किस तरह से अनेक क्षेत्रों में कहीं से कटहल निर्यात हो रहा है, कहीं से किसान का मोटा अनाज निर्यात हो रहा है। तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि पूरे देश में जहां हम एक समय भारत तरह तरह की चीज़ें गेहूं तक बाहर से मंगाता था, आज हम सब निर्यातक की भूमिका में हैं। और उन्होंने एक बार पुनः स्वच्छता के लिए, कुंडों के तालाबों के संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए हमें जानकारी दी और आगे आने वाले दिनों में अंबेडकर जी, ज्योतिबा फूले जी के जयंती के बारे में भी हमें जागरूक किया और वाराणसी के ही योगाचार को जो पुरस्कार मिला उसके बारे में भी चर्चा करते हुए हम सबको उत्साहित किया कि किस तरह से 126 वर्ष की आयु में वो एक तरह दौड़ते हुए उत्साह से भरे हुए वहाँ पहुँचते हैं और पुरस्कार लेते हैं, जिसका कि हमारे सभी साथियों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ स्वागत किया। तेजी से बढ़ी गर्मी और धूप ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेजी से बढ़ रही गर्मी ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गर्म हवाओं के चलते मई जून सी गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग मुंह बांधे नजर आ रहे हैं। वहीं जगह जगह नींबू पानी, शिकंजी इत्यादि ठंडे पेय पदार्थों की दुकानें भी लग गई हैं। धूप और जलती जमीन, मतलब कि वाराणसी में गर्मी को लेकर पारा हुआ है, तो वहीं जनता दिखाई दे रही है गमछों से मुंह ढके हुए दिखाई दे रही है। मतलब कि जो गर्म हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से लोगों को मुंह पर गमछा बांधकर चलना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो प्रशासन की बात की जाए तो यातायात विभाग की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आप कड़ी धूप में, गर्म हवा में जो पुलिस अपना कार्य करती है वो जनता को कहीं ना कहीं शायद नहीं दिखाई देती है, मगर आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। और इस समय तपती धूप जो जिस तरीके से है, गर्मी का जो पारा हाई है उसको देखते हुए सड़कों पर देख सकते हैं सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं वो गमछा मुंह पर ढाक के निकल रहे हैं और आप हर तरफ देख सकते हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, वो गमछा लेकर निकल रहे हैं और महिलाएं नकाब ओढ़ के निकल रही है, तो कोई हिजाब लगा के चल रहा है तो कोई पर्दा लगा के चल रहा है। मतलब कि गर्म हवाओं से जनता काशी की परेशान हो चुकी है। मतलब कि गर्मी का पारा हाई होते ही काशी में जितने लगा गमछे का देख सकते हैं सेवन करना शुरू हो चुका है, जो कि हर गाड़ियों से हर दूसरी गाड़ी पर गमछा बांध कर लोग निकल रहे हैं। मतलब कि गर्म जो हवाएं हैं वो चेहरे पे न लगे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि काशी में कहा जाता है कि पन्ना, मतलब कि जो पन्ने का सेवन करने से जो गर्म धूप होती है उससे बचने के लिए लोग जहाँ पे पन्ना शिकंजी का ठेला लगता है वहाँ पे लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है, जो मार्केट में लोग वहाँ पी रहे हैं, जो कि गर्मी से वो बच सके और किसी भी तरीके की कोई बीमारी इनको ना पकड़ पाए। मगर कहीं ना कहीं देखने को ये भी मिल रहा है गर्म हवाओं के साथ जिस तरीके से वाराणसी में सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है, जो कि आज संडे का दिन है, जो मार्केट में उमड़ी भीड़ होती है वो भीड़ आज गायब दिखाई दे रही है। मतलब कि बेनियाबाग से नेसड़क तक का ये रोड जो आप देख रहे हैं जाती है, इस रोड पे सन्नाटा नजर आ रहा है और कहीं भी देख सकते हैं कि भीड़ दुकानों पे नहीं है, मगर जनता जो भी है वो गमछों के साथ चल रही है और अपना चेहरा ढक के चल रही है। शायद कहीं ना कहीं गर्म हवाओं का ये असर है। और हम
यही दिखाना चाहते थे कि साथ ही साथ प्रशासन का भी बहुत बड़ा रोल होता है और साथ ही साथ जनता का भी बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। और जनता जिस तरीके से गर्मी का पारा हाई होते ही गमछे से मुंह ढक के दिखाई दे रही है, शायद अभी उनको आगे भी सामना करना पड़ेगा गर्मी का। वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद आलम के साथ केडीवी न्यूज के लिए वाराणसी से जुनेद। है वंशी क्षत्रिय कसेरा महासभा का चुनाव संपन्न हुआ। रामकटोरा स्थित चिंतामणि बाग में है वंशीय क्षत्रिय कसेरा महासभा का चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान अन्य प्रदेशों से आए कसेरा समाज के लोग उपस्थित रहे। ये त्रिवर्षीय चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष भैयालाल ताम्रकार की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने एक दूसरे को बधाई दी। किस तरह का चुनाव संपन्न हुआ, आपको दायित्व दी गई, क्या करेंगे समाज? यह आज जो चुनाव संपन्न हुआ है, यहाँ हमारे कई राज्यों से चुनाव के लोग इकट्ठा हुए हैं और यह 3 साल के लिए है। 3 साल के लिए है, जिसमें शहर द्वारा हमें उपाध्यक्ष चुना गया और हमारा प्रयास है कि हम उनके द्वारा दिए गए दायित्वों को एकदम अच्छी ढंग से निर्वहन करें। जो भी दायित्व मिलेगा हमें, हम उसका पूरा सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ हम उसको पूरा करेंगे। आज हमारे अगेंस्ट 3 प्रत्याशी खड़े थे, लेकिन आपकी कृपा से, भगवान राजराजेश्वर की कृपा से मुझे ही चुना गया, निर्विरोध चुना गया। उन दोनों प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। अब उसके हमारे अगर कोई नहीं था, इसलिए हमें सर्वसम्मत से उपाध्यक्ष पद पर चुना गया। संस्था जो भी हमें कार्य सौंपेगी, हम लोग बखूबी ईमानदारी के साथ और पूरी लगन के साथ उसको निर्वहन। मंगड़ी क्षेत्र के भुल्लनपुर दलित बस्ती में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मनवडी क्षेत्र के भुल्लनपुर दलित बस्ती में 27 वर्षीय विवाहिता राजकुमारी देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाने से मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने फांसी न लगाने और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका के भाई अनिल कुमार ने आरोप लगाया है कि उसकी 7 वर्षीय पुत्री कुछ समय से ही अपनी बुआ राजकुमारी के साथ रह रही थी। मृतका के भाई अनिल का आरोप था कि मेरी बहन ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है और यही बात मेरी पुत्री भी बता रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर जांच किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अंत्य परीक्षण हेतु भेज दिया है। क्या घटना घटी है आपके घर? साहेब, ये घटना घटल है कि हमार पतो बार बार कहे कि तोने के फसाई हम पगलू चिका उन्हें कमी ना देली। मोबाइल पर रात दिन बतिया में बर बखत। अरे बार कहने क्या कारण था? घर में झगड़ा होता था? हाँ, बर बखत कहा न कि हम न रह तोरे घर में न रह तो हमारे मुँह ला की नहीं है। जब नहीं रहने का काहे शादी करनी? आपने उनके घर वालों को सूचना की थी कि आपकी? हाँ, आयल न लोगन, बर बखत आयल न लोगन, नहीं लोगन जबरदस्ती कैलन कि रहे ठिया गईल। एक लड़की 1 महीना के ना भइल चल गईनी ऐसा कि हाँ 13 तारीख के गईनी, अब 14 के फिर चली आईनी। अपने से गईनी, अपने से आईनी वही लड़का के बोला के। हम कही कि तू 6 महीना साल भर तू नहीं हरे रहलू भैया। घटना के समय घर में कोई नहीं था? लड़का हमार खट के आयल साहेब, बढ़िया ढोके सुत गई ना, हमने बाहर सुतीला। पति पत्नी एक रूम में है और फांसी लगा ले रही है। उनकर भतीजी अपने लगे, अपने भतीजी के लेके सुतल नहीं है। भतीजी उनकर लगे हमेशा रहत रही है। जिस रूम में फांसी लगाए थे उसमें कौन कौन था? खाली हमार बेटवा दोनों प्राणी वो लोग रहलन है, उनकर भतीजी रही बस। अरे आपका बेटा था, पत्नी फांसी लगा ली, उसको जानकारी नहीं हुआ? थकल शरीर, खटल, लड़िया ढोल, सुत गई ना। रात के सिलाफ लगल रहल, ढोके आयल ना। क्या हुआ है आपकी बहन के? हमारे बहन के साथ वही दोनों देवर और उसका आदमी उसको नटई दाब के मुआ दिए हैं फांसी लगाकर। कैसे पता चला कि तो मेरी बिटिया आई थी, वही बताई फोन करके। तो उसको भी धमका रहे थे कि बताओगे तो तुमको भी नटई दाब के मुआ देंगे। क्या पहले से लड़ाई झगड़ा चल रहा था दोनों? ये सब दहेज के पता सब हो रहा है। दहेज जब नहीं जाती तब बोले रही थी कि दहेज लेकर आओ, इतना पैसा लेकर आओ। जब जाती थी तब मतारी हमारी देती थी कि ले जाओ। अच्छा, जिनको रहने का ठिकाना नहीं है खुद दहेज मांग रहे थे, आप लोग किस हिसाब से शादी किए थे? तो हम लोग क्या जाने, वो 2 लोग थे हमारे जीजा और एक थे, इन्हीं लोग अगुवाई किए थे। आपके हिसाब से फांसी नहीं है, हत्या है? हाँ, हत्या किया गया है। क्या पुलिस में शिकायत की है आपने? करे हैं वहाँ मड़ुआ थाने से FIR हुआ है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
भेलूपुर थाना अंतर्गत खुजवा क्षेत्र में हुई चोरी की घटना में लिप्त अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भदैनी स्थित महिषासुर मर्दिनी मंदिर से चोर ने मां के आभूषणों पर किया हाथ साफ। अग्रवाल समाज द्वारा लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में बाबा का किया गया भव्य श्रृंगार। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा फिल्म द कश्मीर फाइल्स का मजाक बनाए जाने के विरोध में हिंदू इकोसिस्टम द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।